मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। चुनाव में मिली लगातार हार के बाद इसी बीच कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। 3 दिन के इस चिंतन शिविर में तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसके बाद आखिरी दिन यानी कि आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया। लेकिन यहाँ पर आखिरी दिन देखने को मिला कि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जातिवाद करने का भी आरोप लगाया है। यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने भाषण में संबोधित करते हुए यशपाल आर्या का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा बताया गया है कि बीजेपी में एक दलित होने के नाते उन्हें प्रताड़ित किया गया, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी पे चर्चा का जो दरवाजा है वो हमेशा खुला रखा है, जिसे लेकर पार्टी पर रोज हमले भी होते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जातिवाद को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं राहुल गांधी ने यहाँ पर आगे कहा कि देश में जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो बीजेपी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरी लड़ाई जो है बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से है, जो देश के सामने एक खतरा है। इसके खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। ये लोग जो नफरत फैला रहे, हिंसा फैला रहे हैं, इसके खिलाफ मेरी जिंदगी की लड़ाई है और मैं हमेशा ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चिंतन शिविर के आखिरी दिन राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है और देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से हिंसा हो रही है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन 3 दिन के इस चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चिंतन शिविर के बाद क्या कांग्रेस की हालत में कुछ सुधार आता है, क्या पार्टी फिर से खड़ी हो पाती है और आने वाले चुनाव में क्या इसका कुछ असर दिख पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद। जो हमारे युवा हैं, आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं।